ऐसा जो है उस लड़के का मन का भाव था, इसलिए छाता अपने थोड़ा सा बाहर होकर के उसको ऐसे उड़ाया था। लड़की अपना नीचे पानी लगा था तो जो साड़ी वगैरह पहनी थोड़ा सा ऊपर करके चल रही थी। अब साधु महाराज जैसे उनको क्रॉस किए, पैर रखने में थोड़ा बहुत छींटा जो है उनके साड़ी पर पड़ गया, महोदया के साड़ी पर थोड़ा बहुत छींटा पड़ गया। अब उनके साथ जो पुरुष थे वह जो है आग बबूला हो गए, और इतना आग बबूला हुए कि उनके क्रोध का पारावार नहीं रहा भाई, कोई सीमा नहीं रही। साधु के पास गए और बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस तरह से कीचड़ उछालने की हिम्मत कैसे हुई, देख रहे हो पूरा कपड़ा गंदा कर दिया। तो साधु सज्जन स्वभाव के कहे कि बेटा अब तो कपड़ा गंदा हो ही गया है, गलती तो हमने कर ही दिया है, और किस कपड़े की बात कर रहे हो, यह कपड़ा जो है यह जब अपना नहीं है तो तन पर पहना हुआ कपड़ा कौन सा अपना है। अब वह व्यक्ति आव देखा न था, उठा करके साधु महाराज को धड़ 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 3-4 झापड़ थमा दिया। साधु महाराज फिर भी जो है चुप रहे और हंसते रहे, हंस करके प्रभु से कह रहे हैं क्या कि वाह रे मेरे मालिक, वाह रे मेरे सरकार, अभी थोड़ी देर पहले दुकानदार के दुकान पर भेजकर अच्छा भला कचौड़ी जिलेबी का नाश्ता कराया और शुद्ध गैया का दूध पिलाया, और अभी कुछ क्षण बाद जो है अच्छा झनाटेदार थप्पड़ भी खिला दिया। तेरी माया गजब है, अरे मायापति तेरी माया गजब है, बहुत बहुत धन्यवाद, कह करके वह साधु वहां से तो निकल गए। अब साधु तो वहां से निकल गए, यह जो लड़का और लड़की का जोड़ा था यह अपने घर पहुंचा। संजोगवश उनके घर में जाने के लिए कुछ सीढ़ियों का आश्रय लेकर के जाना पड़ता था। घर पर गए, सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लड़की पहले चढ़ गई थी, लड़का यही 3-4 कोई सीढ़ी था। यह सच्ची घटना है, कोई किताब की लिखी घटना नहीं, यह सच्ची घटना है। अब वह लड़का 4 या 5 सीढ़ी चढ़ना था, चढ़े, और बारिश हुआ ही था, किसी तरीके से पैर फिसल गया, ऊपर से नीचे गिर गए, और गिरने के बाद उनका गोविंदाय नमो नमो हो गया, राम नाम सत्य ही हो गया है। कई बार 4 या 5 सीढ़ियों से गिरे और गिर करके स्वाहा हो गए। लड़की बड़ी परेशान हुई कि अभी तो अच्छा खासा ठीक थे, साथ ही आए थे, और यहाँ 4 या 5 सीढ़ी गिर करके जो है ये अचानक बोलना क्यों बंद कर दिया। पास में देखी तो काम खत्म। अब वह दौड़ करके उस साधु को खोज रही है और जाकर के उनसे कह रही है क्या, हमारे पति ने आपको थप्पड़ मार दिया, इसलिए आपने उसको मन ही मन श्राप दे दिया है। साधु ने कहा कि बेटा हम कौन है श्राप देने वाले, हम कौन है आशीर्वाद देने वाले, वह तो ऊपर वाला बैठा है, वह न्याय करता है। बोली कैसे न्याय करता है, यही न्याय है क्या। साधु ने कहा बेटा एक बात बताओ, जो तुम्हारे साथ था वो तुम्हारा कौन लगता है। वह लड़की बोली कि वो हमारे पति थे। बोले पति थे ठीक है, इस संसार में आकर के 4 परिक्रमा करके ब्रह्म विवाह करके 7 जन्मों का तुमने बंधन बांध लिया कि 7 जन्म हम लोग जो है साथ रहेंगे। समाज में धराए हुआ हाथ उसका वो बंधन निभा रहा था, तुमको अपना करके घर ले आया था, उसका वो बंधन निभा रहा था। तो एक बात बताओ, वो तुम्हारा सांसारिक पति था, वो तुम्हारा सांसारिक पति था, तो वो इस प्रकार से तुमको ख्याल कर रहा था। तो मेरा जो पति है, जो मेरी रक्षा करता है, जिसके शरणागत मैं हूं, क्या वो हमारी रक्षा नहीं करेगा। तुम्हारे पति को थोड़ा सा गंदा पानी पड़ गया तो बुरा लग गया,
और उसके बेटे को जो है धड़ाधड़ थप्पड़ रसीद हो गया, तो ये बताओ उसको बुरा नहीं लगेगा? अब मेरे मालिक को बुरा लग गया और उसकी प्राण ही ले लिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारे मालिक ने थोड़ा सा छींटा पड़ा तो हमको धड़ाधड़ इधर और इधर दे दिया, तो हम चुपचाप तो हंस करके भगवान का शुक्रिया अदा करके चल दिए। लेकिन उस ठाकुर को, उस नारायण को यह चीज जो है बर्दाश्त नहीं हुई और उसका स्वरूप बदल दिया, तो यह तुमको खराब लग रहा है। आदत में सुधार ले आओ। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जब ठाकुर जी हमारी नाव की रक्षा कर रहे हो तो भला नाव डूब कैसे जाएगी? नाव की क्या औकात जो डूब जाए, जब हमारी नाव के रखवार हमारे ठाकुर जी हैं। तो भाई समर्पित करने का भाव होना चाहिए। भाव से ही जो है भगवान मिलते हैं।